हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्ले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में हमने क्ले हैमिल्टन थ्योरम कर ली थी। जिन्हें वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम क्ले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन निकालने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेमेस्टर 5th की बुक है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है क्ले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो वो जो क्ले हैमिल्टन थ्योरम है वो जो हमने पहले वाली वीडियो में जो हमने थ्योरम पढ़ी थी क्ले हैमिल्टन थ्योरम, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन निकालने वाले हैं। ठीक है, उसका हम रूल देखेंगे किस तरह से कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन निकालूंगा, सेम वैसे जितने भी उसके क्वेश्चन होंगे वो सारे एक जैसे उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते वीडियो को स्टार्ट। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, वेरीफाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए वेयर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 3 0 -5 7 1 0 2 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका ही आपने क्या निकालना है, क्ले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्ले हैमिल्टन। मैं थोड़ा डेमो जैसे देता हूँ कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। वो हमारे पास ये होती थी, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास होती थी, क्ले हैमिल्टन थ्योरम होती थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी, क्ले हैमिल्टन थ्योरम की हमारे पास ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके तहत हमने इसका प्रूफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या बताती है। ठीक है, वी हैव, ठीक है, तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास बताती है ए मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यही हमने यहाँ से सब कुछ प्रूफ निकालना है। तो हमें क्या है, पहले ये इक्वेशन निकालनी है, फिर इसके बराबर 0 निकालना है। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बननी चाहिए, मतलब वो हमारे पास लैम्डा में ऐसे होती थी, क्या होती थी, जैसे ए नॉट आई प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 लैम्डा की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an लैम्डा की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे बनती थी, ये इक्वेशन ऐसे बनेगी हमें। ठीक है, ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ए तो गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज इट इज, ए हमारे पास गिवन है, गिवन ए तो हमारे पास एज इट इज है, ए को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 2 -5 और 0। ठीक है, 3 7 2, फिर 0 1 1 0 1 और 1। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या पता होती थी, दूसरी चीज हमें पता है कि आई वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, आई यहां से हमने क्या निकालना है, माइनस लैम्डा आई। सबसे पहले हम लैम्डा आई निकालेंगे। ठीक है, लैम्डा आई पता होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो लैम्डा आई यहां से क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा हो जाएगा, फिर 0 0 तो 0 एज इट आएगा, यहाँ पे भी 0 एज इट आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर लैम्डा आई, यहाँ पे भी लैम्डा इंटू 1। ठीक है, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये लैम्डा आई ये बन जाएगा यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे फिर 0, फिर 0 और यहाँ फिर लैम्डा। ठीक है,
बन गया हमारे पास। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास लैम्डा। ये दो चीज हमें निकालनी है। अब हमें क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, निकालो, इम्प्लाइज दैट, ये निकालना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दो इसको, यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा एज इट आएगा, 2 माइनस लैम्डा, फिर 3 माइनस 0, 3, 0 माइनस 0, 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, -5 प्लस 0, -5 एज इट इज, फिर 7 माइनस लैम्डा, फिर 1 माइनस 0, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 माइनस 0, 0, 2 माइनस 0, 2, 1 माइनस लैम्डा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास इसका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अब हमें इतना निकालना है। मैं लिखूंगा a माइनस लैम्डा, इसको हमने क्या रखना है, मॉड में रखना है। ठीक है, तो मॉड में रखेंगे, इसका मतलब हमारे पास ये डिटरमिनेंट करना पड़ेगा। ठीक है, करो इसको डिटरमिनेंट, 2 माइनस लैम्डा, फिर 3, फिर 0, फिर डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर -5, 7 माइनस लैम्डा, फिर 1। ठीक है, फिर 0, फिर 2, फिर 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, निकालो इसका डिटरमिनेंट, पहले इसको बाहर रखेंगे और फिर, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये कैंसिल, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 माइनस लैम्डा बाहर। ठीक है, और अंदर बचेगा हमारे पास, फिर ये और ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अंदर क्या बचेगा, 7 माइनस लैम्डा, और फिर 1, 2, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर देखो, अब 3 वाला पकड़ना है हमने। ठीक है, -3, फिर दूसरी चीज हमें पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस तरह से इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे -3 आएगा, फिर ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये इसकी यहाँ ये जो 3 है, इस पूरी 9 को कैंसिल करना पड़ता है, इसको भी कैंसिल करना पड़ता है, फिर इन दो को लिखना पड़ता है। यहाँ से इसको लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास -5 और 1, -5 और फिर 1, यहाँ पे फिर 0, 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में कुछ भी लिखो, अगर लिख भी लेंगे तो तब भी वही 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसको इधर कैलकुलेट हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जेड आएगा 2 माइनस लैम्डा, या अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 7 माइनस लैम्डा। ठीक है, और फिर इसको अंदर बाहर रखेंगे 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये इसको यहाँ से होल ब्रैकेट रखेंगे, ये बाहर से है। ठीक है, होल ब्रैकेट। ठीक है, फिर -2 1 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर -3 बाहर, अंदर फिर से देखो, 5 1 5, -5। ठीक है, फिर -5 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा। ठीक है, फिर 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और आगे पूरा ही 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा, और फिर अंदर बन जाएगा 7 1 7 माइनस 7 लैम्डा। ठीक है, इसको दोनों के साथ करना पड़ता है, फिर माइनस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर -2 एज इट आएगा, इसको अंदर कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कर दे
माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15, 5 3 जार 15 लैम्डा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ से पहले इसको एज रखो 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास 7 लैम्डा। ठीक है, और माइनस लैम्डा, पहले लैम्डा स्क्वायर इस साइड रखो। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर, फिर -7 और -1 होता है 8। ठीक है, -8 लैम्डा। ठीक है, प्लस 7 - 2 कितना होता है 5। ठीक है, प्लस 15 - 15 लैम्डा। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे अंदर, फिर इसको पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखो 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए टू दर 16 लैम्डा। ठीक है, फिर प्लस 5 टू दर 10। ठीक है, फिर माइनस, फिर इसके साथ करेंगे लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर हो जाता है लैम्डा क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर है ना, 8 1 जार 8 और लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर 8 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 लैम्डा। फिर इसको लिखेंगे प्लस 15 - 15 लैम्डा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखो पहले, सबसे पहले बड़ी वाली टर्म रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस लैम्डा क्यूब पहले ये लिखेंगे, फिर लैम्डा की पावर 2, यहाँ पे 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर कितना होता है 10 प्लस 10 लैम्डा की पावर 2। ठीक है, देखो यहाँ पे -16 लैम्डा, -5 लैम्डा और -15 लैम्डा, ये सारा टोटल प्लस हो जाएगा। तो बॉडी के साथ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 प्लस 5 माइनस, मतलब -16 -5 और -15, इनको जब कैलकुलेट करेंगे सारों, ये बन जाएगा हमारे पास 36 -36 लैम्डा। ठीक है, प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 कितना होता है 25। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई किसकी, ए माइनस लैम्डा आई, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या चाहिए थी, तो ये हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, अब ये तो हमारे को पता चल गया। अब हम तब बोलेंगे कि हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रही है जब हमारे पास क्या इसके बराबर आए। इनको जब कैलकुलेट करके हमारे पास इस इक्वेशन को जब कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम इसको फिर क्या मैट्रिक्स ए जब लेंगे यहाँ पे, तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, जब इसका अगर आंसर हमारे पास क्या आया 0 के बराबर आया, तो हम बोलेंगे हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये हमें चेक करने के लिए होता है, कौन सा ये, वरना हमारे पास इक्वेशन तो निकल गई, लेकिन अब हमें पता चेक करना है क्या हमारे पास ये इक्वेशन ठीक निकली या फिर गलत निकली। अगर ठीक निकली तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 0, अगर गलत निकली तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है कि इक्वेशन तो निकल गई हमारे पास, अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसका अप्लाई करना पड़ेगा, हमारे इसके बराबर किसके बराबर लेना पड़ेगा 0 के बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं, पहले इसको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल गई। अब हमें क्या बोलना है, हमारे पास ये जो ए है ये इस पूरी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। हम लिखेंगे वी हैव प्रूव दैट हम यहाँ से प्रूव करेंगे हमारे पास ये जो ए है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, वी हैव प्रूव दैट जो मैट्रिक्स ए है कि ए इज सेटिस्फाई फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अब जहां पे लैम्डा है वहां पे हमने ए अप्लाई करना है। ठीक है, ए अप्लाई कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -a है, तो ये देखो यहाँ से, ठीक है,
देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जब माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब, ठीक है, लैम्डा की जगह हमें ए क्यूब, हमें यहाँ से माइनस भी बाहर निकालना है, ठीक है, यहाँ से माइनस निकालेंगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर माइनस, जब कॉमन निकालेंगे माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन निकालते रहेंगे, ये बन जाएगा ए का लैम्डा माइनस 10a², 10a², ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, प्लस 36a माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमने सेटिस्फाई करना है कि ये इक्वेशन अगर हमने निकाल ली और इसका आंसर अगर हमारे पास 0 आया तो हम बोलेंगे हमारे पास ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी किस, इसके लिए, फॉर दी मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर a², फिर a, फिर इन सारों के साथ हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, आंसर 0 0, ठीक है, ये आना चाहिए आंसर, हम बोलेंगे हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले ए तो हमें पता चल गया, ठीक है, अब हमने निकालना है स्क्वायर, फिर क्यूब, ठीक है, पहले स्क्वायर निकालेंगे फिर क्यूब निकालेंगे। a² के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को हमें 2 बार मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए तो हमें पता है, अब इसको a² निकाल लेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख लूंगा, a² निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, यही 2 3 0 -5 7 और फिर 1, ठीक है, 0 2 और फिर 1। अब इनको हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, 2 2 4, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस 5 3 15, फिर प्लस 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 0, ठीक है, ये एक, फिर इस यही यहाँ से यही कॉलम पकड़ना है, यहाँ से यही वाला रो पकड़ना है और यहाँ से सेकंड कॉलम पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लो, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 3 7 21, प्लस 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 21, ठीक है, 2 0 0 प्लस 0, फिर थर्ड, फिर यही रो पकड़नी है और ये थर्ड कॉलम पकड़ना है, 2 0 0 प्लस 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 3 1 3 प्लस 0, ठीक है, ये इस तरह से निकालना है, फिर सेकंड रो पकड़ना है और इन तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 10, तो साथ में माइनस है, -10, फिर इसको इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, 7 5 35 प्लस माइनस -35, ठीक है, फिर 1 0 0 प्लस 0, ठीक है, फिर यही पकड़ना पड़ेगा और इसके साथ 5 3 15 -15, ठीक है, फिर इसको इसके साथ 7 7 49 प्लस 49, फिर प्लस 1 1 फिर 1 2 2, ठीक है, फिर ये वाला पकड़ो इसके साथ 5 0 0 प्लस 7 1 7 प्लस 1 1 1, फिर ये वाला पकड़ो इसके साथ 2 0 0, फिर 2 5 10 -10, फिर 1 0 0, फिर यहाँ से पकड़ो 0 3 0 2 7 प्लस 14, ठीक है, फिर 1 2 2, फिर 0 0 0 प्लस 2 1 2 प्लस 1 1 1, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, समझ आया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, फिर से आगे कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से बन जाएगा हमारे पास 4 -15 प्लस 0 कितना होता है, -11, 6 प्लस 21 कितना होता है 27, तो 3 का 3 आ जाएगा, फिर यहां से -10 और -35 कितना होता है
-45, ठीक है। फिर यहाँ से -15 + 49 + 2 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 36, ठीक है। कितना आता है 36। फिर 7 का 7, फिर -10 एज इट इज, फिर 40 + 2 16, फिर 21 + 3, ठीक है। ठीक है, ये स्क्वायर निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। देखो क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब सिंपल, पहले ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर क्या निकला हमारे पास, -11 27 3, ठीक है। -45 36 और फिर 7, -10 16 और फिर 3। इसके साथ हमें क्या करेंगे, ए कर लेंगे, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 2 3 0, -5 7 और 1, ठीक है। 0 2 और फिर 1, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और मैं इसको डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जिस तरह से मैंने इसको निकाला इस तरह से आप इसको निकाला और इसकी कैलकुलेशन कर लेना। मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ताकि इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर ये मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। फिर आपको भी मजा नहीं आता, मेरे को भी मजा ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये मैंने ए क्यूब निकाल दिया और ये मैंने ए स्क्वायर निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, ये सारे इसमें अप्लाई करना है, किस वाली, इस वाली इक्वेशन में हमने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ए स्क्वायर और ए क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये इसमें अप्लाई करने और इसको कैलकुलेट करना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ए क्यूब क्या निकला हमारे पास, -157 133 30, ठीक है। फिर -270 1, इधर 162 है, ठीक है। यहाँ पे 162 है, यहाँ पे 133 है, फिर 44, फिर 88 19, ठीक। फिर -10 a², ये आसान रह जाएगा, ठीक है। 10 a², ठीक है। इधर हम प्लस कर लेते और ठीक है, इस -10 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो -10 और -11 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 110, ठीक है। फिर 10 × 27 बन जाएगा -270, ठीक है। फिर -10 × 3 हो गया -30, ठीक है। फिर -10 और -40 कितना होता है, 450, ठीक है। फिर 36 × 10 हो जाएगा यहाँ पे -360, फिर 7 × 10 हो गया -70, ठीक है। फिर -10 × 10 ये हो जाएगा 100, ठीक है। फिर -10 × 16 -160, फिर -10 × 3 हो जाएगा -30, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करते रहना अंदर और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये आ गया +36a, ठीक है। ए के साथ हमने 36 मल्टीप्लाई करना है, ए यहाँ पे हमारे पास 36 × 2 कितना होता है हमारे पास 72, ठीक है। और 36 × 3 108, 36 × 0 0, ठीक है। फिर 36 × 5 -180, 36 × 7 252, 36 × 1 36, ठीक है। 36 × 0 0, 36 × 2 72, 36 × 1 36, ठीक है। -25 25 हमने आई, इसके साथ आई करना है हमने, ठीक है। 25 आई, ठीक है। इसको भी प्लस कर लेंगे, यहाँ पे आई इसको कर लेंगे -25 अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -25 मल्टीप्लाई आई किसे करेंगे, तो आई हमारे पास आर डी है तो बन जाएगा -25, ठीक है। फिर 0 0,
फिर यहाँ से 0 -25 फिर 0 फिर 0 0 -25, ठीक है। ये आई के सामने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। -157 प्लस 110 प्लस 72 -25, ठीक है। फिर प्लस सही थे, प्लस साथ में ही करते लाइन 162, फिर -270, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर प्लस 108, जीरो किस लिए लिख प्लस 0, ठीक है, प्लस 0। फिर इसका 30 -30 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर यहां से -270 प्लस 450 प्लस प्लस नहीं आएगा -180 प्लस 0, ठीक है। फिर 133 -360 प्लस 252, ठीक है, और -25। फिर 44 -70 -36 प्लस 36 प्लस 0, ठीक है। फिर यहां से -100 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर 88 -160 प्लस 72 प्लस 0। फिर यहां से -30 प्लस 36 -30 आएगा इधर, ठीक है। यहां से -30 प्लस 36 -25, ठीक है। यहाँ पे आएगा 19, ठीक है, 19। अब इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। ये देखो -57 प्लस 110 प्लस 70 -25, ये सारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या बच जाता है हमारे पास 0, ठीक है। 70 इनको ऐड करो, ये हमारे पास सारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 30 यहाँ पे भी हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से -270 और फिर +45 और -270 -80 होता है, कितना होता है 450 प्लस 450, ये सारे इस तरह कैंसिल हमारे पास क्या हो जाता है 0। फिर ये देखो यहाँ पे ये -360, इनको ऐड करो फिर इसको माइनस करो, ये सारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। ये सारा फिर क्या हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। -100 प्लस 100, ये भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे इनको इनको ऐड करो, यहाँ पे होता है 160 -160 और प्लस 160 0, ठीक है। ये देखो -19 और प्लस 19 और -25, फिर कितना बचता है हमारे पास 6, और फिर यहाँ पे फिर +6 इसको कर दो, यहाँ पे -36, ये सारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो हमारे पास क्या है आंसर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देखो ये जितनी इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई, और यहाँ से हमारे पास क्या बोलेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन होगी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। रिजल्ट फर्स्ट दिया था हमने, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस रिजल्ट फर्स्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास जो रिजल्ट फर्स्ट था वो हमारे पास प्रूफ हो गया।